और एक दिवसीय यहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने वास किए हैं। वास का मतलब होता है उनमें उनमय प्रतिष्ठा करनी है उनकी, जैसे अन्न की प्रतिष्ठा, जल की प्रतिष्ठा, सारे तत्वों की, पंच भौतिक तत्वों की प्रतिष्ठा जो है ये। और पहले मूर्ति नहीं होती है, नहीं तो मूर्ति साधारण रहती है, मूर्ति तो पत्थर है। और पत्थर से मंत्रों में शक्ति ऐसी है और क्रियाओं में शक्ति ऐसी है कि हम जो है इस पत्थर की मूर्ति को जो है भावना से, सामग्री से, मंत्रों के द्वारा इसको क्या कर देते हैं, सकलीकरण करते हैं। और अन्नादिवास, जलादिवास, मिष्ठानादिवास, औषध्यादिवास, फलादिवास करके, और ये हिरण्यादिवास करके, और सारी प्रक्रिया यहाँ पर अभी संपन्न हुई। मिष्ठानादिवास, फलादिवास भगवान नरसिंह की, और एक प्रतिष्ठा चल रही है। और इसके बाद में थोड़ा हवन होगा, भगवान का जो है यहाँ पर अभिषेक होगा, और जो भी उपलब्ध सामग्री के द्वारा यहाँ पर भगवान का स्नान होगा, स्तपन विधि होती है, वो स्नान होगा। उसके बाद ठीक जो है लग्न और मुहूर्त प्रतिष्ठा होगी। तो 2 क्षण के लिए अभी अग्नि स्थापना आदि कार्य के लिए और भवन 3, 4 और 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला और संस्कृति का महोत्सव है। और ये हमारे लिए बहुत सुखद है कि उस महोत्सव से पहले जहाँ लगभग 60 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर लेखक गांव में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, और देश के कोने कोने से सभी साहित्यकार आएंगे, लेखक आएंगे, विचारक आएंगे, चिंतक आएंगे। वहाँ उसकी पूर्व संध्या पर ही कहूँगा कि आज ये महोत्सव, नरसिंह भगवान जी का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 350 वर्ष पुराना ये जो वैश्य समाज का देवता, उनका कुल देवता है, इसका जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य लेखक गांव के माध्यम से राजन गोयल और इनके परिवार को ये सुखद अवसर मिला है। और आज नरसिंह भगवान जी की एक भव्य मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई है। तो लेखक गांव के इतिहास में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो गया, जो हर वर्ष इसी तिथि को यहाँ पर वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। नरसिंह भगवान जो हम लोगों के कुल देवता भी हैं। और मैंने महसूस किया है कि लेखक गांव में जब जब भी कोई आया है, वो हमेशा कहता है कि यहाँ कुछ तो है। जितने भी लोग देश और विदेश से लेखक गांव में जैसे प्रवेश करते हैं, तब तब वो बोलते हैं कि यहाँ कुछ तो है। तो हमको लगा ये कुछ तो है, ये नरसिंह देवता जी की प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी ताकत है। और यदि कुछ है तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके सपनों को साकार करने के लिए हमने इस लेखक गांव की स्थापना की है, तो उनकी आत्मा भी इस परिसर में रहती है। तो आज ये मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। हमारे नरसिंह भगवान जी को यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से, ये हमारे चेयरमैन आए हैं लक्सर से, दूर दूर से इनके राजन गोयल जी के, इनके बड़े भाई जो मुख्य यजमान हैं, ये लोग आज यहाँ पर, इनके परिवार के लोग, और देहरादून से भी हट करके विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि वर्ष में 2 बार ये यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, जब वो लोग जो अभी बताए कि ये थानों 350 वर्ष पुरानी एक वो थी, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल था जो पूरे गढ़वाल के उसका केंद्र था। और वो लोग देश और दुनिया में सभी स्थानों पर गए हैं। निश्चित रूप में वो लोग वर्ष में 2 बार यहाँ आएंगे, और उनको वो अपनी पुरानी स्मृतियों को भी निश्चित तो ताज़ा करेंगे। और राजेश नेथानी जी और राजन गोयल जी को विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों के अथक मेहनत से रात दिन इन्होंने काम किया, और आज बहुत भव्य स्वरूप में मंदिर आया है। देखिए, ये जो थानो है, ये हमारा बहुत ऐतिहासिक पौराणिक गांव है, और इस ऐतिहासिक पौराणिक गांव में माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा एक लेखक गांव की स्थापना की गई है, जो एक बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीच में इसका निर्माण हुआ है। और ये जो थानों का जो पुराना प्राचीन इतिहास रहा है, ये
यहाँ पे पहले व्यापारी वर्ग रहा करते थे, जो हमारे बनिए परिवार के, हमारे उससे कुटुंब परिवार से थे, और भी अन्य कुछ परिवार यहाँ पे रहा करते थे। तो थानों में जो है व्यापार का ये बहुत बड़ा यहाँ पे ये स्थल रहा है। पूरा गढ़वाल से, पहाड़ से जो है यहाँ पे किसान, पहाड़ के किसान जो है यहाँ पे अपनी फसल लेके आया करते थे, और यहाँ के व्यापारी जो बनिए थे वो यहाँ से उनसे व्यापार करके सहारनपुर की मंडी में और देहरादून की मंडी में, और फिर वापस वहाँ से किसानों की जरूरत का सामान यहाँ आता था, और यहाँ से जो है इस तरह से ये आदान प्रदान व्यापार का चलता था। तो कई पीढ़ियों तक जो है हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर व्यापार किया। उस समय के बाद जो है कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की बनी कि यहाँ से जो है उन परिवारों को पलायन करना पड़ा, और वो परिवार यहाँ से व्यापार के सिलसिले में कुछ देहरादून में, कुछ सहारनपुर में, कुछ उसके अलावा और अन्य स्थलों पे जो है जाके बस गए, और ये जगह जो है धीरे धीरे खाली होने शुरू हो गई। लेकिन क्या था कि हमारे जो परिवार के जो कुल देवता और कुल देवी और नागराजा मंदिर का स्थान यहाँ पर, और नरसिंह भगवान का स्थान यहाँ पर, और हमारी कुल देवी बालासुंदरी माता जी का स्थान यहाँ पर रहा है। तो अपने कुल देवता और कुल देवी को पूजने के लिए बनिया परिवार जो है यहाँ पे हमेशा आता रहा है। लेकिन इसका जो स्वरूप था वो पुराने के हिसाब से जो है एक पिंडी के रूप में, जो है एक स्थल के रूप में तो यहाँ पर था। माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जब इस स्थल पे जो है बनिया परिवार के जो लोग थे यहाँ पे, उनको देखा कि वो यहाँ पे नमन कर रहे हैं और ये दिया जला रहे हैं, तो उन्होंने जो है हम लोगों को, जो हमारे परिवार के जो गोयल परिवार जो भानेवाला में है, डोईवाला में है, देहरादून में है, सहारनपुर में है, और अन्य मुंबई में भी हैं और विदेश में भी जो लोग हैं, सब लोगों को जो है एक प्रेरणा दी कि आप लोग यहाँ पे आएँ और इस स्थल को जो है अपना एक स्वरूप स्थान प्रदान करें, और एक इसमें एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए, और जिसमें जो है एक सब लोग आके जो है साल भर में एक बार सब यहाँ आएँ और पूजन वगैरह करें और पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो। तो उसी अवधारणा की उपलक्ष्य में आज डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी की प्रेरणा से और आपके चरणों के प्रताप से, और यहाँ नरसिंह भगवान जी की मूर्ति की आज स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और वही कार्यक्रम यहाँ पे आज चल रहा है। इतिहास अगर हम कहें तो 300-350 साल पुराना थानों का जितना पुराना इतिहास है, उतना ही पुराना स्थान जो है इस मंदिर का भी है। पहले के जो हमारे, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो व्यापारी वर्ग है, जो बनिया वर्ग है, तो हम लोग जो अग्रवाल से हम लोग चले हुए हैं, अग्रसेन की संतान हम लोगों को कहा जाता है कि अग्रवाल परिवार जो है महाराजा अग्रसेन की संतान है। तो हमारा जो मेन मूल जो जगह है वो अग्रवा में हुआ होती है। तो जब हमारे पूर्वज वहाँ से अग्रवा से चले होंगे तो उन्होंने अपने कुल देवता और कुल देवी का स्थान यहाँ पर लिया, बालासुंदरी माता जो अपनी कुल देवी और नरसिंह भगवान कुल देवता। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारे जो कुल देवता और कुल देवी हैं, उनको हम यही पूजते हुए आ रहे हैं, हम लगातार यहीं पे उनका पूजन कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम लोग पीछे कहाँ से हैं, कितना पुराना हम लोग यहाँ चले आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर आके बसी हुई है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 300, 350, 400 साल पुराना यहाँ पे इसका इतिहास रहा है।